नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कश्यप। आप देख रहे हो एनडी समाचार हरियाणा। दोस्तों, एनडी समाचार हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है आजाद हिंद फौज की संपूर्ण कहानी। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी जिस लक्ष्य से अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया है और उसे भी आजाद हिंद फौज नाम दिया, तो उन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथ में इसकी कमान सौंप दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ। आरंभ में इस फौज के जापान द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इनमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। कालांतर में जापान में 60,000 युद्ध बंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया, पर इनके बाद ही जापान सरकार और मनमोहन के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आजाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मनमोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किंतु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया। तब उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया। एक वर्ष के बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापान नियंत्रण आने वाले सिंगापुर पहुंचे और पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को आजाद हिंद फौज को नेतृत्व सौंप दिया गया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आजाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानों क्षेत्रों के में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजादी हिंद सरकार की स्थापना की। उनके अनुयायी प्रेम से उन्हें नेताजी कहते हैं। अपने इस संस्कार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष तीनों का पद नेताजी ने अकेले संभाला। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियों जैसे वित्त विभाग एस.सी. चटर्जी को, प्रचार विभाग एस.एस. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया कि उनके इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मानुचुक और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप इस स्थायी सरकार को दे दिया। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहराया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का
का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रस्ताव में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आजादी चाहिए तो हमें खून के दरिये से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। अगर उम्मीद होती कि आजादी पाने के लिए एक सुनहरा मौका अपनी जिंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपति, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम अपनी आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बनाकर उन्हें नाम दिया। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड तथा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खां थे। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाए हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्द में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से लेकर जून 1944 ईस्वी के मध्य तथा आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उसका निधन हो गया, किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और उनकी सैनिक अभियान असफल हो गया, किंतु इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी को झूठा मुकदमा चलाया और फौजी के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शाहबाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके पक्ष में सर तेज बहादुर, सरूपू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और के.एन. काटजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों की फांसी की सजा सुनाई गई। इन निर्णय के खिलाफ पूरे देश की कड़ी प्रक्रिया हुई है। आम जनमानस भड़क उठे और अपने दिल में जल रहे मसलों को हाथ में थामकर उन्होंने इसका विरोध किया। नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया गया। निसंदेह सुभाष उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवाद के अधिनायकों के सबल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव भी था और वे भारत को शीघ्र स्वतंत्र दिलाने हेतु हिंसात्मक उपायों में आस्था भी रखते थे। इसलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। यद्यपि आजाद हिंद फौज के सेनानियों की संख्या के बारे में थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं, परंतु ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस सेना में लगभग 40,000 सेनानी थे। इस संख्या का अनुमोदन ब्रिटिश गुप्तचर रहे कर्नल जी.डी. एंडरसन ने भी किया। जब जापानियों के सिंगापुर पर कब्जा किया तो लगभग 45,000 भारतीय सेनानी को पकड़ा गया था। मोहन सिंह की पहल एक बार जापानी अधिकारियों के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। मोहन सिंह के हाथों में इनकी कमान दी गई थी, मगर नेतृत्व क्षमता में कुशलता की
कमी तथा संगठन को सुचारू रूप से नहीं चला पाने के कारण ही समय में आजाद हिंद फौज का गठन मृतप्राय हो गया। नेताजी साउथ एशिया में आए और संगठन की प्रगति के बारे में जाना तो उन्हें लगा कि अब फिर से आजाद हिंद फौज को उठाकर भारत की आजादी का संग्राम लड़ना होगा। 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के प्रवासी भारतीय की बैठक बुलाई गई। सभी से सर्वसम्मानित से नेताजी को अपना नेता बनाया तथा सुभाष चंद्र जी ने नेतृत्व अपने हाथ से लेकर संगठन को फिर से खड़ा किया। कदम कदम बढ़ाए जा आजाद हिंद फौज का प्रणयक गीत था, जिसकी रचना राम ठाकुर ने की थी। इन ट्यून का आज भी भारतीय सेना के प्रयाण गीत के रूप में इसका प्रयोग होता है। पूरा गीत इस प्रकार है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू शेर है ए हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सिर, जोश ए वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तू खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलो दिल्ली पुकार के, गम ए निशा संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको आजाद हिंद फौज की संपूर्ण कहानी सुनाई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।